पब्लिक ट्रस्ट पार्टनरशिप बना है, यानी ये जनता का विश्वास सरकार पर है, इसलिए पब्लिक भी अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कि हेल्थ सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या प्रत्येक सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन का लाभ हमें इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। नर्सिंग में 7,000 सीट और पैरामेडिकल में 2,000 सीट की वृद्धि यहां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश में जो यूजी जो एमबीबीएस की सीट्स थी, ये पहले 5,390 थी, अब वह बढ़कर के 12,700 हुई हैं, और जो पहले यहां पर पीजी की सीट्स थी वह 1221 थी, अब वह बढ़कर के 5,056 पीजी की सीट्स भी यूपी के अंदर आज यहां देखने को मिल रही है। आज यहां पे 18 मेडिकल कॉलेजेस हमारे ऐसे हैं जहां बीएससी नर्सिंग और 22 नए कॉलेजेस जो निर्माणाधीन हैं, उनमें भी हम इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। एसजीपीजीआई यहां पे इन्होंने डायबिटीज सेंटर 500 बेडेड पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना इन्होंने की है। इमरजेंसी मेडिसिन और रेनल ट्रांसप्लांट सेंटर शुरू किया है। एडवांस डायबिटिक सेंटर, जिसमें डायबिटीज और किडनी के मरीजों को एक ही छत के नीचे उपचार किया जा सकता है, आज ये सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई गई है। और एसजीपीजीआई आज टेली कंसल्टेशन के माध्यम से अन्य प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजेस को जो दूर दराज के क्षेत्रों में, वहां पे तो अपनी टेली कंसल्टेशन की सुविधा दे ही रही है। उत्तराखंड को भी, हरियाणा को भी, उड़ीसा को भी और वेल्लोर को भी आज वह टेली कंसल्टेशन से अपनी सुविधा यहां से उपलब्ध करवा रही है। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है कि हमारा चिकित्सा संस्थान देश के अन्य संस्थानों की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही मानवता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक शब्द बोलने के लिए नहीं, हमारे व्यवहार में झलकना भी चाहिए, और हम उसको आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में किडनी, लीवर, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, एडवांस न्यूरो साइंसेस सेंटर, ये सभी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और कुछ ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। टेली आईसीयू की व्यवस्था 6 मेडिकल कॉलेजेस से उसके साथ यह भी संस्थान जुड़ा हुआ है। केजीएमयू ने 2025 में एनआईआरएफ रैंकिंग में चिकित्सा विश्वविद्यालय की श्रेणी में देश भर में 8वां स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के अंदर हम लोग अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में लेवल 2 के ट्रामा सेंटर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, और बाबू कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी जो हमारा कैंसर संस्थान है, सेंटर फॉर एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च फॉर कैंसर स्थापित यहां पर स्थापित होकर के अब पब्लिक के लिए भी उपलब्ध हो चुका है। यह कार्य यहां पे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। संस्थान आज यहां पे टाटा ट्रस्ट के मुंबई हॉस्पिटल की तर्ज पर अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये लगातार इसमें भी वृद्धि करने का प्रयास हो रहा है। न केवल मॉडर्न मेडिसिन में बल्कि आयुष के सेक्टर में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी प्रदेश सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसमें एक नई सफलता प्राप्त की है। उन्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ किया है, और आज उस पूरी व्यवस्था के साथ आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि प्रदेश के अंदर आज जो हम लोगों ने 1228 अभ्यर्थियों को उनके सफल चयन के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई हो रही है। इनमें 1097 केवल महिलाएं हैं और 131 मात्र पुरुष हैं। मुझे लगता है कि आज महिलाएं प्रसन्न हो रही होंगे कि नवरात्रि के अवसर पर उन्होंने पुरुषों को पछाड़ा है और नर्सिंग अधिकारी के रूप में इतनी बड़ी संख्या में उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। यद्यपि हम लोग पहले
तो पुलिस की भर्ती में तो मैंने महिलाओं के लिए 20% आरक्षण दिया था और तब जाकर के वो संख्या बढ़कर के 44,000 तक पहुंची। 44,000 महिला कार्मिक आज के दिन पे यूपी पुलिस में हैं। नहीं तो 1947 से 17 के बीच में इनकी संख्या मात्र 10,000 थी। आज ये संख्या वहां 44,000 से ऊपर है और 44,000 होने के नाते हम प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ बेहतर कदम उठाने में सफल हुए हैं। यह कार्य हुआ है और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर के लिए यहाँ पर 338, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर के लिए 14, एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी कानपुर के लिए 22, एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के लिए 83, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के लिए ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के लिए 35 ये नर्सिंग ऑफिसर्स आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बांदा एवं बदायूं, इनमें और जेके कैंसर संस्थान कानपुर तथा एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी कानपुर, इन सभी से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं, इनसे जुड़े हुए शेष अभ्यर्थी वहां पर आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक बेटी बोल रही थी कि ईद के अगले दिन ये नियुक्ति पत्र उन्हें प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से उनको और उनके परिवार के लोगों को तो प्रसन्नता होनी स्वाभाविक है। एक गिफ्ट है, सरकार के द्वारा एक गिफ्ट उस अवसर पर नहीं उपलब्ध कराया गया। आप सभी बेटियों को नवरात्रि के अवसर पर और नवरात्रि की जब हम जगत जननी मां भगवती की पूजा कर रहे हैं, उन स्थितियों में उसकी चतुर्थ तिथि को इतनी भारी संख्या में नियुक्ति पत्र प्राप्त होना आपके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, माता पिता के लिए, अभिभावक के लिए, गुरुजनों के लिए स्वाभाविक रूप से गौरव की बात होगी। और मैं ये भी कहूंगा, चिकित्सा जो हमारा मेडिकल एजुकेशन विभाग है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि केवल यहीं पे नहीं, यूपी के पास इतनी बड़ी आबादी है, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, हमें यूपी के सिचुएशन के साथ साथ देश के अंदर भी नर्सिंग सेवाओं के लिए बेटियां कहां कहां पे अपनी सेवाएं दे सकती हैं, उसके लिए भी उनको वहां की भाषाओं के बारे में जानकारी देने का पाठ्यक्रम के साथ ही बीएससी नर्सिंग के साथ या जीएनएम के साथ, अगर हम मराठी में, तेलुगु में, मलयालम में, तमिल में, बंगाली में, इन सभी में इन भाषाओं की जानकारी, कोई एक भाषा वे लोग चयन कर लेंगे और जिस प्रकार से मेडिकल यूनिवर्सिटी, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल, ये सभी संस्थान अपने यहां सिमुलेशन लैब बना करके उन्हें केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान में भी उन्हें पारंगत करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश भर के अन्य सभी संस्थानों को भी उसके साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। मेरा मानना है कि इन देश के अन्य राज्यों के लिए भी अच्छा मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए, जहां सुरक्षा की गारंटी होगी, जहां उनकी जॉब की गारंटी होगी, वहां पर वे जाकर के अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें भाषा की जानकारी और कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के बारे में भी, मैंने कहा ना, जापान में हम गए, वहां ये मांग हो रही थी, जर्मनी में मांग हो रही थी, देश के, दुनिया के अन्य देशों में मांग हो रही है कि हमें अच्छे नर्सिंग प्रोफेशनल्स चाहिए जो वहां की भाषा को जानकारी रखते हो। और नर्सिंग में जाने का मतलब एक बहुत अच्छा, वहां पे उन्हें अच्छी सुविधाएं प्राप्त होना, ये सुविधाएं उनके एक बेहतरीन कैरियर के लिए एक अवसर होता है। केवल अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी ले लेंगे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, और आप अपने पाठ्यक्रम के साथ अब तो
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ड्वेल डिग्री एक यानी 2 डिग्री आप एक साथ ले सकते हैं, इस बात का प्रावधान किया। कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आप इसमें कोई लैंग्वेज से जुड़ी हुई किसी एक पाठ्यक्रम को नहीं ले सकते, आप उसके पैरेलल ही उसका डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, उसके पैरेलल ही आप कोई नया कार्यक्रम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जानने में क्या दिक्कत आ रही है, आप कार्य यहां कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज की जानकारी है और आपका सिलेक्शन होता है तो काफी सम्मानजनक तरीके से आपको वहां पर आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। और इस अवसर पर मैं आज एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों को सभी को मैं हृदय से अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं इस बात के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया है, यही हमारी डबल इंजन सरकार की सबसे ज्यादा विश्वसनीय वो उनमें से एक है कि नियुक्ति की प्रक्रिया हो या शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को प्राप्त होगा। योग्यता में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। हां, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान है उसको पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है। दिव्यांगजनों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए उसको पूरी तरह यहां पे लागू किया जा रहा है। और जिस कैटेगरी में इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था है वहां पे उसका पालन करते हुए सरकार इस प्रक्रिया को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि पिछले 9 वर्ष में हमारी सरकार ने 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख से अधिक, देश के अंदर सर्वाधिक नौकरियां हैं किसी भी राज्य के द्वारा दी गई। और एक भी नौकरी में कोई ये नहीं बोल सकता है कि कहीं किसी ने कोई लेन देन किया हो, कोई सिफारिश की हो, किसी ने किसी प्रकार की कोई गुंजाइश रखी हो, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है। यानी मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे भी नहीं पता है कि किसको किस विद्यालय में जाना है, किसका चयन हुआ है। हमें यह भी नहीं पता होता है कि कौन लोग इसमें काम कर रहे हैं। इस संबंधित एजेंसी, इस संबंधित आयोग तय करता है, संबंधित आयोग हमें सूची उपलब्ध करवाता है। हां, आयोग